आज की वीडियो में आपके लिए बहुत ही छोटे-छोटे हैक्स ये हैं। आपने आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आज मैं आपके साथ साग पालक को काटने के ऐसा तरीका बताऊंगी कि बगैर छुरी, बगैर चॉपर और बगैर जो है वो मैं साग काटने वाली मशीन के आपको ऐसा साग काटने का तरीका शेयर करूंगी जो आपके बहुत ही काम आएगा, जिससे आपके पैसों की बहुत ज़्यादा बचत होगी, बल्कि लाखों रुपए की बचत होगी। आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। आज की वीडियो में ऐसे टिप्स और आइडियाज़ हैं जो आपकी तमाम मुश्किल से मुश्किल काम जो है वो आसान कर देंगे। ना सिर्फ आसान करेंगे बल्कि आपका लाइफस्टाइल भी बदल देंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। जब भी हम बाज़ार जाते हैं तो वहाँ सेल वगैरह लगी होती है। तो जब सेल लगी हो तो हम औरतें जो होती हैं वो वहाँ से जल्दी जल्दी से इस तरह के जो होती हैं टोकरियाँ या फलों के लिए या वैसे सब्ज़ी के लिए हम उठा लेते हैं, या बर्तनों के लिए। तो इस तरह बाज़ जो इस तरह की टोकरियाँ होती हैं, इनके जो सुराख होते हैं वो बंद होते हैं। तो आप में जब इस्तेमाल करते हैं तो इनसे सही तरह से पानी नहीं निकलता। तो ऐसी टिप जो है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने क्या करना है कि इस तरह से कोई भी नोकीली चीज़ ले लेनी है और इस तरह से इसको गर्म कर लेना है। एक दफ़ा गर्म करने के बाद आपने इसको इस तरह से इसके अंदर से सुराख करते जाना है। तो सारे जो नीचे से बंद सुराख हैं वो आपके कवर हो जाएंगे, यानी वो खुल जाएंगे और आपकी टोकरी जो है वो आपके काम आ जाएगी। तो आपको इससे कोई भी परेशानी नहीं होगी। ये देखें, आपको मैं दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल सारे जो हैं इसके जो सुराख हैं वो खुल गए हैं। तो इस तरह साइडों से भी जो बंद थे वो भी मैंने खोल लिए हैं। ये देखें, इस तरह से साइडों से भी इसकी एक एक लाइन जो है वो बंद थी। ये टोकरी इस जो है वो ये बहुत ही काम आने वाली नहीं थी, तो इसको मैंने ऐसे ही संभाल के रख लिया था। तो अब मैं इसको इस तरह से, ये देखें, मैंने मेरे जहन में एक आइडिया आया कि मैं क्यों ना इसको इस तरह से ठीक कर लूँ, तो ये मेरे काम आ जाएगी। मैंने तो इसको इस तरह से संभाल के रखा हुआ था। तो टोकरी तो है मज़बूत, लेकिन ये उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये टिप जो है बहुत पसंद आएगी। तो टिप नंबर 2 जो है वो इस तरह से साग और पालक और जो है वो काटने से रिलेटेड है कि आप एक बोतल की मदद से साग को किस तरह से आसानी से काट सकते हैं, जिससे आपके जो हाथ हैं वो भी ख़राब नहीं होंगे। बग़ैर छुरी, बग़ैर चॉपर और बग़ैर आप साग वाली मशीन के अपने हाथों को जो है वो अपने साग को है वो काट सकते हैं। तो इस तरह से ये देखें, मैंने पालक भी ले ली है और साग भी ले लिया है। तो इस तरह मैं आपको दिखाऊंगी। मेरे हाथ बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं। तो जब हम पालक को कट करते हैं तो हमारे हाथ जो हैं वो गंदे हो जाते हैं। वो गंदे होने के बाद इनसे जो कलर होता है वो बिल्कुल भी नहीं निकलता। सर्दियों का मौसम आ चुका है, हमें साग जो है वो बहुत ज़्यादा जो है पकाना पड़ता है। इस तरह से इसकी टेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हाथों को साफ़ रखना भी ज़रूरी होता है। आपने करना क्या है, इस तरह एक बोतल ले लेनी है और इसको ऊपर वाली साइड से आपने कट कर लेना है, जिस तरह मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ। फिर आपने पहले इसको छुरी गर्म करके इस तरह से कट कर लेना है। बाद में आपने इस तरह कैंची ले लेनी है। कैंची की मदद से आपने इस तरह से इसको कट कर लेना है। अगर साग बड़ा हो तो आप बड़ी बोतल भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने हाफ़ लीटर वाली ली है। तो ये देखें, आजकल साग ज़रा छोटा आ रहा है क्योंकि न्यू न्यू साग आ रहा है, तो मैंने छोटे वाली बोतल ही इस्तेमाल की है। आप भी इस तरह से छोटे वाली भी कर सकते हैं, बड़े वाली भी कर सकते हैं। जिस तरह का आपके पास साग हो आप उस तरह की बोतल को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, आपने पालक को इस तरह से इसके अंदर डाल देना है, या पालक हो, साग हो, जो भी चीज़ हो, आपने इसको इसके अंदर डाल देना है और इसको आपने ज़ोर से पकड़ लेना है। और फिर आपने इस चीज़ को आगे आगे करते जाना है और छुरी की मदद से आपने इसको कट करते जाना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये टिप बहुत पसंद आएगी। ये टिप आपके लिए बहुत ही कारआमद है। इस तरह से आपके हाथों को जो है इसका सबज सबज जो कलर है वो भी नहीं ला आएगा। तो इस तरह से पीछे से आपने इसको आगे करते जाना है और फिर आपने इसको कट करते जाना है। छुरी ज़रा आपकी तेज़ होनी चाहिए। तो आपने इस तरह इसको छुरी की मदद से भी इस तरह कट कर सकते हैं, या आप गिलास ले लें, हमारे घर में स्टील के गिलास होते हैं, उसकी मदद से भी आपको इस तरह से कट कर सकते हैं। ये देखें, तो मैं तो छुरी की मदद से भी आपको कट करके दिखा रही हूँ। फिर मैं आपको दूसरी टिप जो है वो भी करके दिखाऊंगी कि उसके साथ भी आपने किस तरह से करना है। मैंने सारी पालक जो थी एक बोतल में डाल ली है। फिर आपने इसको पीछे से आगे करते जाना है। फिर इस तरह से आपने इसको जो है वो कट करते जाना है।
तो इस तरह ये आपकी बहुत ज़्यादा मनी सेविंग होगी, टाइम सेविंग होगी और आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आप मशीन से काटते हैं तो फिर हमें मशीन को धोने की जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उसको साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। हमारा जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। इस तरह ना तो हमें मशीन को साफ़ करना पड़ेगा, ना ही हमारे हाथ ख़राब होंगे। टिप नंबर 2 जो है वो है इस तरह गिलास से रिलेटेड। आप गिलास की मदद से भी इसी तरह पालक हो, साग हो, धनिया हो, मूंगरे हो, तो इस तरह से आप इस तरह की सब्ज़ी जो है वो कट कर सकते हैं। मैं आपको इस तरह लाइव जो है वो कट करके भी दिखाती हूँ कि आपने किस तरह से इसको कट करना है। तो ये देखें, मैंने पालक और साग दोनों मिक्स ले लिया है। इसी तरह से मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ कि गिलास की मदद से आपने इसको किस तरह से कट करना है। तो इस तरह से भी आपके हाथ जो हैं वो बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, ना ही गंदे होंगे, क्योंकि गिलास तो अक्सर हमारे घरों में होते ही हैं। स्टील के इस तरह के गिलास जो होते हैं वो होते ही हैं। तो आपने इस तरह के जो आगे से तेज़ हो गिलास वो वाला ले लेना है। तो इस तरह आप सारा कुछ जो है मिनटों में काट के, चाहे ढेर सारा साग हो तो आप इस तरह से कट करके उसको रख सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कितना सारा साग जो है वो मिनटों में मैंने इसको कट कर लिया है। मेरे हाथ भी ख़राब नहीं हुए और बहुत ही आसानी से मैंने इसको कट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप जो है बहुत पसंद आएगी। ये देखें, मैंने साग और पालक दोनों इसी तरह से कट किए हैं। मेरे हाथ आपके सामने हैं, ये बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं। तो आप भी इस टिप को लाजमी फॉलो करना और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बनाना। टिप नंबर 3 जो है वो मेरी इस तरह से, जो हम बाहर से जिसमें बिरयानी वगैरह लेके आते हैं या हम इस तरह तकसीम करने के लिए चीज़ें लेके आते हैं, दूसरों के घरों में भेजने के लिए इस तरह के कंटेनर लेके आते हैं ना, तो उनसे रिलेटेड है कि आपने इस तरह के कंटेनर को कभी भी नहीं फेंकना। इसको आप संभाल के रख लें। तो इससे आपको ऐसी टिप शेयर करूंगी जो आपके बहुत ही काम आने वाली है। आजकल जो है हमारी ज्वेलरी जो बहुत महंगी हो गई है और ज्वेलरी को हाथ नहीं लगता। इस तरह आपने इसमें सलाख करके तो अपनी जितनी भी ज्वेलरी है उसको इस तरह से इसके अंदर लगा देना है। फिर आपने अपनी जितनी भी आपकी ज्वेलरी हो इस तरह से लगाने के बाद आपने इसको बंद कर देना है। बंद करने के बाद आप इसको जहाँ चाहें रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपकी ज्वेलरी जो है वो ख़राब नहीं होगी। मैं तो यही टिप फॉलो करती हूँ और इस तरह के डब्बे जो हैं वो मैं ज़ाया नहीं करती और इनको मैं संभाल के रखती हूँ और अपनी सारी ज्वेलरी जो है वो मैं इस तरह से सेव कर लेती हूँ। फिर मेरी ज्वेलरी जो है वो ख़राब भी नहीं होती। जब मुझे चाहिए हो तो मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ। आप भी जब इस तरह के कंटेनर घर में हैं उनको कभी भी ज़ाया मत करें और इस तरह से आपने उन कंटेनर को कभी भी ज़ाया करने से जो है वो परहेज़ करें। आप ऊपर वाले साइड पे भी इस तरह से कर सकते हैं और इस तरह नीचे वाली साइड पे भी कर सकते हैं। अगर आपकी ज्वेलरी ज़्यादा हो तो आप ऊपर वाली साइड पे भी लगा सकते हैं। लेकिन मेरे पास इस तरह 2-3 डिब्बे थे तो मैंने इन 2-3 डिब्बों में ही रखी हुई है। बाकी जो है वो मैंने ज्वेलरी बॉक्स में भी कुछ रखी हुई है। ये देखें, इस तरह से एक साथ पड़ी रहेगी। तो इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिए। आपकी ज्वेलरी इस तरह महफूज भी रहेगी और देखने में भी खूबसूरत रहेगी। और आजकल इतनी महंगी हो गई है, ज्वेलरी के ख़रीदना मुश्किल हो गया है। तो आप अपनी ज्वेलरी को संभाल के रखें और इस तरह इसको ऑर्गेनाइज करके रखें। तो ये देखें, मैंने फिर आप इसको बंद कर दिया है। इस तरह से आप अपने घर में ही अपनी ज्वेलरी को जो है इस तरह छोटे छोटे जुगाड़ में जो है वो संभाल के रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप बहुत पसंद आई होगी। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। फिर अल्लाह हाफिज़।